हेलो गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में एक गलती हो गई थी। असल में लू ने ली से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा था, उसने शादी करने से मना कर दिया था। स्क्रिप्ट में गलती होने की वजह से हमसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और मैं अपने एक सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनकी वजह से ही मुझे हमारी इस गलती के बारे में पता चला। तो थैंक यू सो मच भाई, और दोबारा से हमसे गलती नहीं होगी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब फॉर्च्यून टेलर ने डिसाइड किया था कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्विंगन सेक जाएगा, तो ये बात सुनकर जाओ फैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने कहा था क्विंगन सेक के लोग सिर्फ दूसरों को मारकर अपनी रक्षा करना जानते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी सुरक्षा के लिए वो तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम क्विंगन सेक नहीं जाओ। जाओ फैन की बात से फॉर्च्यून टेलर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया था और उसने जाओ फैन को काफ़ी कुछ बोल दिया था। वो बातें जाओ फैन को बुरी लग गई थी, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि अब वो यहाँ पर और नहीं रुकेगा। जाओ फैन को जाते तक शाहू ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जाओ फैन नहीं रुका था। अब आगे जाओ फैन लगभग अगले 2-3 घंटों तक सफ़र करता रहता है। अभी के लिए वो अपनी स्टिक पर हवा में उड़ रहा था। लगभग 2-3 घंटे हो गए थे उसे इसी तरह उड़ते हुए। अभी के लिए वो साउथर्न रीजन की तरफ बढ़ रहा था, पर वो ये खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो वहाँ जा क्यों रहा है। तभी उसे एक माउंटेन टॉप दिखता है और वो डिसाइड करता है कि अभी कुछ देर के लिए वो वहाँ पर रुकेगा। जाओफैन के माउंटेन टॉप पर लैंड करते ही उसका बंदर उसके कंधे से नीचे आ जाता है और वो आसपास घूमने लगता है। जाओफैन एक जगह देखकर बैठ जाता है। वहीं जाओफैन का बंदर जंगलों में जाकर अपने लिए फ्रूट्स इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर बाद जाओफैन को अपने बंदर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जाओफैन जल्दी से उस दिशा में देखता है। वहाँ पर अभी के लिए उसका बंदर था, जिसके एक हाथ में कई सारे फ्रूट थे तो दूसरे हाथ में एक जानवर था। वो जानवर जाओफैन के बंदर से भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद जाओफैन का बंदर आसानी से उसे अपने एक हाथ में उठा पा रहा था। बंदर जल्दी से जाओफैन के पास आता है और उस जानवर की तरफ कुछ इशारे करता है। ये देख, जाओफैन कहता है, नहीं, अभी के लिए मुझे भूख नहीं लगी है। इस पर वो बंदर दोबारा से उस जानवर की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद वो खुद की तरफ इशारा करता है। ये देख जाओफैन कहता है, क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इसे रोस्ट करूं? इस पर बंदर जल्दी से अपना सिर हिला देता है। बंदर की हरकतें देख जाओफैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जाओफैन जल्दी से आग जलाता है और उस जानवर को रोस्ट करने रख देता है। उसने अभी के लिए अपने स्पेशल मसाले भी उस जानवर पर लगा दिए थे, क्योंकि उसके बंदर को उसके स्पेशल मसालों में भुना हुआ मीट बहुत ज़्यादा पसंद था। कुछ ही देर में आसपास उस मीट की खुशबू फैलने लगती है। उस खुशबू को सूंघकर जाओफैन का बंदर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो दोनों अभी के लिए उस मीट को देख ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ को सुनकर वो दोनों चौंक गए थे, पर अभी के लिए दाओफैन उस आवाज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। उसे अब किसी के मरने या ना मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोबारा से मीट को देखने लगता है। अचानक से आधे घंटे बाद उनके पास एक लड़का आता है, जो काफ़ी ज़्यादा यंग था, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। उस लड़के को देखकर जाओफैन पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुन वो लड़का जाओफैन के सामने रखे मीट को देखने लगता है और कहता है, क्या मैं थोड़ा मीट ले सकता हूँ? इस पर जाओफैन उससे घूरते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हें ये मीट क्यों दूँ? अभी जाओफैन उस लड़के से बात कर ही रहा था, तभी अचानक से उस लड़के के पीछे से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आता है। उस मॉन्स्टर की 4 आंखें थी और 6 पैर थे। उसकी पूरी बॉडी पर अजीब से निशान थे। वो जानवर देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो आदमी उस जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे ये मीट चाहिए, इसलिए मैं तुमसे ये मीट मांग रहा हूँ। जाओफैन उस जानवर को ध्यान से देखने लगता है और कुछ ही पलों में चौंक कर कहता है, टाउटी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? टाउटी यहाँ पर कैसे आ सकता है? वो तो असल में सिर्फ एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, तो आखिर वो इस दुनिया में कैसे आ सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, टाउटी कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर नहीं है,
बल्कि वो एक पुराने ज़माने का बीस्ट है। मुझे ये बीस्ट लकीली मिल गया था। अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा भूखा है और इसे वो रोस्टेड मीट भूख मिटाने के लिए चाहिए। क्या तुम वो रोस्टेड मीट इसे दे सकते हो? लेकिन जाओपैन इससे पहले कि उसे कुछ जवाब दे पाता, वो टाउटे ही अचानक से उस मीट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख जल्दी से जाओपैन का बंदर बीच में आ जाता है और टाउटे को घूरने लगता है। दोनों अभी के लिए एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कि दोनों एक दूसरे से लड़कर उस मीट को खुद के लिए हासिल करना चाहते हों। तभी ये देख जाओपैन जल्दी से कहता है, आखिर तुम दोनों किस वजह से लड़ रहे हो? तुम्हारे लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी के लिए ये जानवर पूरी तरह से पका नहीं है। जब ये पक जाएगा तब मैं तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, इसलिए तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओफैन की बात सुनकर जाओफैन का बंदर तो पीछे आ जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जाओफैन के बंदर के साथ साथ वो टाउटेई भी पीछे हट जाता है। टाउटेई के इस एक्शन से टाउटेई का मालिक वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाउटेई उसके अलावा भी किसी और की बात सुनकर शांत हो सकता है। टाउटेई जल्दी से उस मीट के पास जाकर बैठ जाता है। इधर जाओफैन का बंदर भी अभी के लिए उस मीट के पास ही बैठा था। दोनों अभी के लिए मीट को देख रहे थे। तभी टाउटेई का मालिक वो लड़का जाओफैन के पास आता है और उससे कहता है, दोस्त, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए, इसलिए क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? इस पर जाओफैन एक पल के लिए उसे देखता है, जिसके बाद वो कहता है, मैं बस तुम्हारे टाउटे को थोड़ा मीट दे रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और मेरा नाम जानने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मीट पक जाने पर मैं टाउटे को थोड़ा मीट दूंगा, जिसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। हमें जान पहचान बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओफैन की इस बात सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, भाई तुम सच में बहुत ही अजीब किरदार हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसा लड़का कभी नहीं देखा है जो इतनी सीधी बात करता हो। तुमने बिल्कुल सही कहा है, हमें अपनी जान पहचान पेट भरने तक ही रखनी चाहिए। और वैसे भी इस दुनिया के सभी लोग तो अपना पेट भरने के लिए ही भाग रहे हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो टाउटे ही हो और चाहे वो मैं हूँ। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कहना चाहता हो कि वो कोई इंसान नहीं है। खैर अभी के लिए जाओपैन इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। जाओपैन से बात करते हुए लड़का जाओपैन के बंदर को भी घूर रहा था। वो लड़का जाओपैन के बंदर को पहचान गया था। वो मन ही मन कहता है, थ्री आइड स्पिरिचुअल मंकी, आखिर इस लड़के के पास ये स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे हो सकता है? लेकिन अभी के लिए वो जाओपैन से इस बारे में नहीं पूछता है। तभी अचानक से जाओफैन कहता है, इस दुनिया में सभी लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं भाग रहे हैं। इस दुनिया में मौजूद इंसान बाकी सभी जानवरों से अलग हैं। बाकी सभी जानवर अपना पेट भरने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन इंसान उनसे काफ़ी अलग होता है। इस पर वो लड़का पूछता है, आखिर इंसान उन सभी लोगों से कैसे अलग होता है? तो जाओफैन कहता है, इंसान के अंदर प्यार, नफरत, डर, गुस्सा, ये सब फीलिंग्स होती हैं जो उन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाती हैं। वो लड़का हंसते हुए कहता है, आखिर ये फीलिंग्स तो जानवरों के भी अंदर होती हैं। जब तुमने इस जानवर को मारने की कोशिश की होगी, तब उसे भी डर लगा होगा, वो भी अपनी जान बचाना चाहता होगा। ऐसे में फीलिंग्स तो इन जानवरों के अंदर भी होती हैं, तो आखिर ये जानवर इंसानों से अलग कैसे हुई? इस पर जाओफैन हंसते हुए कहता है, ये जानवर इंसानों से काफ़ी अलग हैं। इसके पीछे की मैं तुम्हें एक वजह देता हूँ। मेरे मन में अभी के लिए एक बहुत बड़ी गिल्ट है और मैं उस गिल्ट के बारे में दिन रात सोचते रहता हूँ। वो गिल्ट मुझे रोज़ अंदर ही अंदर खाती रहती है, जिससे मुझे हर रोज़ बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं उस गिल्ट को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को बचाना चाहता हूँ जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, पर मैं उसे बचा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं हर दिन, हर रात एक अलग पेन में रहता हूँ और ये पेन शायद मेरे मरते दम तक कभी खत्म नहीं होगा। ये चीज़ मेरे अंदर इसलिए है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। जानवरों के अंदर कोई गिल्ट नहीं होती है और यही चीज़ है जो जानवरों को इंसानों से अलग बनाती है। जानवर आज की चीज़ को आज भूल जाते हैं, लेकिन इंसान
किसी भी गिल्ट को अपने मन में सालों तक दबाए रखते हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती है, लेकिन वो उस गिल्ट से कभी उबर नहीं पाते हैं। जाओफैन की बातों में अभी के लिए एक अजीब सा दुख था। जाओफैन की बातें सुन वो लड़का चौंक कर जाओफैन को देखने लगता है। उसने जाओफैन से कभी भी ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की थी। खैर अभी के लिए वो दोनों चुप हो जाते हैं। वहां पर अचानक से एक अजीब सी शांति छा जाती है, जो शायद अगले काफी घंटों तक नहीं टूटने वाली थी। लगभग 2 घंटों तक जाओफैन उस मीट को रोस्ट करते रहता है। इस दौरान उसने किसी से भी कोई बात नहीं की थी। 2 घंटों बाद अचानक से वो कहता है, ये मीट अब पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। जैसे ही जाओफैन ने कहता है, अचानक से जाओफैन का बंदर और टाउटी दोनों अचानक से आगे आते हैं। जाओफैन का बंदर जल्दी से उस जानवर का लेग पीस पकड़ता है और उसे खींचता है, जिससे लेग पीस जानवर की बॉडी से अलग हो जाता है। तभी टाउटी जल्दी से आगे आता है और उस जानवर को पूरा ही निगल जाता है। टाउटे की सेक्शन से सभी चौंक गए थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाउटे पूरा का पूरा जानवर निगल जाएगा। लगभग 5 मिनट तक टाउटी उस जानवर को चबाता रहता है और फिर उसे निगल जाता है। इधर जाओफैन का बंदर बेचारा लेग पीस के साथ रह गया था। अभी के लिए वो लेग पीस को खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो देखता है कि टाउटी की नज़रें उसके लेग पीस पर भी पड़ रही हैं। ये देखकर वो जाओफैन का बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बंदर जल्दी से लेग पीस खाकर खत्म कर देता है। अभी के लिए उसके हाथों में बस हड्डी बची थी। तभी टाउटे तेजी से उस बंदर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख बंदर जल्दी से वो हड्डी फेंककर टाउटे को मारता है, लेकिन टाउटे अपना मुंह खोलकर उस हड्डी को ही निगल जाता है। तभी जाओफैन का बंदर जाओफैन को घूरने लगता है और अजीब अजीब से इशारे करते हुए अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। उन आवाजों को सुनकर और उसके इशारे देखकर जाओफैन चौंक जाता है। सभी को लग रहा था कि अभी के लिए जाओफैन का बंदर उस टाउटे पर गुस्सा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। जाओफैन उस बंदर के इशारे समझते हुए चौंक कर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये टाउटे तुम्हें उस कुत्ते वांग की याद दिला रहा है। इस पर जाओफैन का बंदर अपना सिर हिला देता है। तभी वो जल्दी से टाउटे के पास जाता है और उसका सिर अपने हाथों से सहलाने लगता है। सभी को लगा था कि टाउटी को इस बात से गुस्सा आएगा, लेकिन टाउटी को उसके इस एक्शन से कोई भी गुस्सा नहीं आता है। वो तो शांति से उस बंदर को ऐसा करते रहने देता है। बंदर काफी देर तक उसका सिर सहलाता रहता है। इधर ये सब देखकर जाओफैन और उस टाउटी का मालिक अभी के लिए काफी ज्यादा शौक थे। अचानक से टाउटी का मालिक कहता है, मुझे लगा नहीं था इन दोनों बीस्टों में ऐसा कोई कनेक्शन भी होगा। इस पर जाओफैन भी अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगा था। आज तक मेरा बंदर मेरे अलावा किसी और के इतना करीब नहीं हुआ है और वो किसी से जाकर चिपकता नहीं है। मेरे अलावा टाउटे ही है जिसके वो इतने करीब आया है और उसके साथ खेल रहा है। इस पर टाउटे का मालिक भी अपना सिर हिलाने लगता है। इधर अभी के लिए टाउटे और जाओफैन का बंदर आपस में खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, जैसे कि उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई हो। ये देख टाउटे का मालिक चौंक कर कहता है, आज तक कभी भी ये टाउटे मेरे अलावा किसी और के इतने करीब नहीं आया है। ये मेरे साथ न जाने पिछले कितने सालों से है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये किसी और के इतने करीब नहीं गया है। आज वो पहली बार किसी के इतने करीब गया है, किसी से उसने दोस्ती की है और मुझे ये देखकर काफी ज्यादा शौक लगा है कि वो तुम्हारा बंदर है। ये सुनकर जाओफैन भी कहता है, मेरे बंदर की भी कुछ ऐसी ही हाल है। वो भी मेरे अलावा किसी के कभी कितना करीब नहीं गया है, लेकिन आज वो टाउटी से काफी मिलजुल गया है। लगता है वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए हैं। ये सुनकर वो दोनों अपना सिर हिलाने लगते हैं। इसके बाद जाओफैन कहता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? इस पर वो आदमी कहता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो मेरा दोस्त बनना चाहेगा? इस दुनिया में आखिर ऐसा कौन होगा इसमें मेरा दोस्त बनने की काबिलियत होगी? और अब यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।